क्या आप जानते हैं कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना है? क्योंकि उस समय में सीमेंट का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। और अगर आप अपने फ़ोन को रात भर चार्ज करोगे तो क्या होगा? और क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में रेल के 2 ट्रैक के बजाय 3 ट्रैक क्यों होते हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने रहिए इस वीडियो में। नंबर 10, क्या आपको पता है कि ताजमहल किसी बीम कॉलम पर नहीं टिका है, बल्कि उसका ढांचा लकड़ियों पर टिका हुआ है। वह कोई ऐसी वैसी लकड़ियाँ नहीं है, बल्कि खास प्रकार की लकड़ियाँ हैं जिन्हें पानी से मजबूती मिलती है। इसीलिए ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। नंबर 9, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इमोजी यह है, खुशी के साथ आंसू वाला इमोजी। यह एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी की रिसर्च से पता चला है। उन्होंने 5 करोड़ मैसेजों को जांच करके पता लगाया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इमोजी यह है। नंबर 8, एक मध्य प्रदेश के गांव में रहने वाला लड़का अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया और उसे कोलकाता में फॉरेनर्स ने अडॉप्ट कर लिया और फिर वह ऑस्ट्रेलिया उसे लेकर चले गए। और फिर उस लड़के ने 20 साल बाद अपने मम्मी पापा को वापस ढूंढ लिया, वो भी गूगल मैप की मदद से। और उन पर एक मूवी भी बनी है। नंबर 7, इस दुनिया में सैप की इतनी प्रजातियां हैं कि अगर आप एक प्रजाति के सैप को रोजाना भी खाओगे तो वह लगभग आपसे 20 सालों तक खत्म नहीं होंगे। और लगभग दुनिया में 7,500 प्रजाति के सैप पाए जाते हैं। नंबर 6, आपने अमेज़न का लोगो देखा होगा और उसके नीचे लगे इस तीर के निशान को भी देखा ही होगा, जो ऐसे जेड तक होता है। तो आपको पता है कि उसका मतलब क्या होता है? उसको दर्शाकर कंपनी बताना चाहती है कि यहाँ पर आपको ए टू जेड सामान मिलेगा। नंबर 5, दोस्तों आपने भी कभी सोचा होगा कि प्लेन में जो लोग टॉयलेट करते हैं वह कहाँ जाता है? अगर आपके ऊपर आसमान से कुछ गिरा होगा तो आप सोचते होंगे कि यह प्लेन से ही गिरा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लेन में एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर सभी मल इकट्ठा होता है और हर एयरपोर्ट पर इसे खाली कर दिया जाता है। अगर आपके ऊपर अब आसमान से कुछ गिरे और उसी वक्त प्लेन गुजरे तो यह मत सोच लेना कि प्लेन से में से ही कुछ गिरा है। नंबर 4, भारत में ज़्यादातर सफ़ेद रंग की कार ही क्यों होती है और इसे ही लोग ज़्यादातर क्यों खरीदते हैं? 2018 में 50% लोगों ने केवल सफ़ेद रंग की ही कार खरीदी थी। भारत के गर्म इलाकों में रहने वाले लोग वाइट रंग की कार को चुनते हैं। गर्म इलाकों में बाकी रंगों के मुताबिक सफ़ेद रंग की कार ज़्यादा गर्मी नहीं देती हैं। साथ ही सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ अन्य रंगों के मुकाबले सस्ती भी होती है। इतना ही नहीं, सफ़ेद रंग की गाड़ियों के रख रखाव और पेंटिंग पर भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है और वर्ल्ड में भी 39% कारें केवल सफ़ेद रंग की ही हैं। हमारे देश और कई देशों में आपने 2 ट्रैक वाली पटरियां देखी होगी, पर क्या आपको पता है बांग्लादेश में 3 ट्रैक वाली पटरियां होती है? जैसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ मीटर गेज के रेलवे ट्रैक की लंबाई सबसे ज़्यादा है। जब मीटर गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया तो बांग्लादेश रेलवे इतनी लंबी मीटर गेज के रेलवे को हटाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मीटर गेज को बदलने से कोच, लोकोमोटिव और उनके साथ कई चीज़ों को भी बदलना पड़ता। इसलिए बांग्लादेश रेलवे ने ड्यूज ट्रैक वाली पटरियों का विस्तार किया। ड्यूज रेलवे ट्रैक ऐसा ट्रैक होता है जो 2 अलग अलग गेज वाली ट्रेन को चलाने में सक्षम होता है। इसलिए बांग्लादेश में 3 ट्रैक होते हैं। नंबर 2, बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? क्योंकि ताजमहल 1631 से लेकर 1648 के बीच बनाया था और उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में हुआ था। दरअसल उस दौरान जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास प्रकार के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और केकर को मिक्स किया जाता था। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाकर इसी तरह से एक मटेरियल तैयार किया जाता था और इसी से ताजमहल बनाया गया था। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने मोबाइल को रात भर चार्ज करोगे तो क्या होगा?
अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को उसी चार्जर से चार्ज करोगे जो उसके साथ डिब्बे में आया है, तो आपके मोबाइल को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके स्मार्टफ़ोन और उसके साथ में जो चार्जर दिया जाता है उनमें एक ऐसा डिवाइस होता है जो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है कि आपके मोबाइल को कितना चार्ज करना है, और मोबाइल फुल चार्ज हो जाने पर चार्जर खुद ही अपनी पावर को ब्लॉक कर देता है और आपके मोबाइल को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचता है। और अगर आप अपने मोबाइल में कोई और चार्जर या फिर अपने चार्जर में किसी और केबल का यूज़ करते हो, तो वह आपके मोबाइल के सिस्टम को समझ नहीं पाता है और आपके मोबाइल को हार्म भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, अपने मोबाइल को उसी चार्जर से चार्ज करें जो डिब्बे के अंदर आया है, या अगर आपकी केबल या चार्जर टूट गया है तो आप उसी कंपनी का चार्जर वापस लीजिएगा।